आर्थिक शोषण एकता को जन्म दे देता है और यही नक्सलियों की एकता का कारण हो जाता है। अमेरिका वाला छाती पीटता है, गलत हो रहा है कश्मीर में, यूक्रेन में, फिलिस्तीन और गाजा में, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, ये जो बम गिराया 27 करोड़ वियतनाम में, वो अफगानिस्तान में घुस के अफगानिस्तान को कहता है कि तुम आतंकवादी हो। इराक में सद्दाम हुसैन को घुस के सद्दाम हुसैन को फांसी देके चल गए। आप किसी का शोषण कीजिएगा ना, तो शोषण एकता का प्रतीक होता है। जब किसी का क्या कीजिएगा, शोषण कीजिएगा, तो समाज में एकता ले आ देगा। जैसे अगर दिमाग में सबको बैठ गया कि राजनीति में लोग शोषण करते हैं, मंत्री लोग, विधायक लोग, सांसद लोग क्या करते हैं, ऐसे दिमाग में लोगों को बैठ गया कि क्या करते हैं, शोषण। इस नाते एक जनता में एकता मिलती है, ये बार तो हरा देंगे, बहुत हो गया, एक बार तो अपने यहाँ के विधायक को हरा देंगे। क्यों? आर्थिक शोषण एकता को जन्म दे देता है और यही नक्सलियों की एकता का कारण हो जाता है। क्योंकि आर्थिक शोषण होता है, आदिवासी पढ़े लिखे उतना नहीं होते हैं, मान के चलो तो आदिवासी हैं लोग, उनकी परंपरा ये नेचुरल ढंग से रहने के लिए, अब उसका विद्रोहन करने लगते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या था, अंग्रेजों ने कई नियम लगाया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया, महालवाड़ी व्यवस्था लगाया, अस्थाई बंदोबस्त लगाया, आधा आधा टैक्स से लेके चले जाते थे सब, अकाल पड़ने पे भी टैक्स में कमी नहीं करते थे सब, जमींदार को दे दिया सब, टैक्स नहीं मिले तो जान ले लेना किसी का, यहाँ पे फसल बर्बाद हो गई उससे उनको मतलब नहीं, उनको टैक्स चाहिए। बंगाल में भूखमरी थी एकदम, लोग सड़कों पे मर रहे थे। बंगाल का गवर्नर लिखता था कि मैं जब अपने बंगले से ऑफिस जाता था तो मैं अनुमान लगा लेता था कि रास्ते में मिलने वाले ये लोग लौटते टाइम मर चुके रहेंगे, और जब मैं लौटता था तो वो लोग मर के रहते थे भूख से वहाँ पर, और मैं ये देख के बोल देता था कि यह व्यक्ति अगले 1 हफ्ते में मर जाएगा भूख से। ये हाल था बंगाल में वहाँ पर, और अंग्रेजों ने खाना नहीं दिया था। समझा गया? दुनिया में यही सबसे, हम लोग कश्मीर में अगर आतंकवादी को मारेंगे ना, भाई जेन्युइन है कि उतना आतंकवाद अगर भीड़ में घुसेंगे तो एक आध गो होगा। हमारे यहाँ कश्मीर में 99.9% एक्यूरेसी के साथ आतंकवादियों को मारा गया। क्रॉस फायरिंग में कभी कभी एक आध लोगों की जान चली गई, तो वो क्रॉस फायरिंग में जो जान चली गई वो तो निहत्थे लोग थे और ना ही वो कोई आतंकवादी थे। इसका हमें दुख भी है, उसका कंपनसेशन भी हम लोग देते हैं, लेकिन गेहूं के साथ कभी कभी घून पीस जाता है, हम एक्सेप्ट करते हैं ना। उसके लिए अमेरिका वाला छाती पीटता है, गलत हो रहा है कश्मीर में, यूक्रेन में, फिलिस्तीन और गाजा में, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, ये जो बम गिराया 27 करोड़ वियतनाम में, वो अफगानिस्तान में घुस के अफगानिस्तान को कहता है कि तुम आतंकवादी हो। इराक में सद्दाम हुसैन को घुस के सद्दाम हुसैन को फांसी देके चल गया। आप समझिए, यहाँ पे तो इन लोग की अलग ही होती हैं सब। यहाँ पे दुनिया में सबसे उटपटांग यही होते हैं, इनके अंदर जानते इतनी जहर भरी है, अंग्रेजों के अंदर इतना जहर भरा होता है ना, हम लोग को देख के एकदम नफरत से रहता है, लेकिन मुस्कुराते हैं। मारेंगे तो बेटा तुमको, ऐसा बर्बाद करेंगे। हम लोग कैसे मुर्गा खरीदने जाते हैं, चिकन उकन, तो चाहे कितनों गरियाए, को करे, क्या 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 चिल्लाए, अपने भाषा में गरियाए, रे चोट्टा पाप पड़ेगा, हमारा घर उजाड़ दिया, तोरो घर उजड़ेगा, बना हो इसको बढ़िया है, इसको तो चिकन तंदूर बनवाएंगे बटर लगा के, बस ऐसे ही देख। इतनी नफरत भरी होती है ना इन लोग को, हम लोग को देख के इन लोग के अंदर इतनी नफरत की आप कभी सोच नहीं सकते हैं। आप समझ में आएगी नहीं? लेकिन इन लोग के अंदर एक चीज है, ये भाषा कभी खराब नहीं करते हैं। समझ में? अभी अमेरिका के उससे पूछा गया तब उससे तो हंस रहे थे, हैं वो कह के आपने लाश गिरा दिया, ह्यूमैनिटी क्राइसिस कर रही है, नरसंहार कर दिया आपने यहाँ पे, तो कह रही ये तो इजराइल कर रहा है। यहाँ हथियार कौन पहुंचा रहा है? इजराइल का हथियार खत्म हो गया है, उसके हथियार नहीं बचा यहाँ पे। तो अंग्रेज सब भी हम लोग को ऐसे ही करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया सब, ताज होटल से ज्यादा खतरनाक था कि नहीं था? ज्यादा अगर आप रियलिटी पूछिएगा तो था कि नहीं? वहां लिखिए, वहां लिखना चाहिए अंग्रेज आतंकियों द्वारा ऐसी घटना किया गया, नहीं लिखना चाहिए। जब जब अंग्रेज ये कहें कि कश्मीर में भारतीय सेना कुछ गलत कर रही है, तब तक भारत के किसी विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को जाके जलियांवाला बाग में 2 मिनट का शांति रखनी चाहिए कि अंग्रेज आतंकवादियों के कारण हमारे लोग जान चली गई, उनकी शहादत हो गई। जा नहीं समझे? तो ये लोग आर्थिक शोषण इतना कर दिए कि भारत में ना इनके खिलाफ एक माहौल बन गया।